राधा कृष्ण की प्रेम कथा। वृंदावन की पावन धरती पर भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी से सबका मन मोह लेते थे। जैसे ही उनकी बांसुरी की धुन गूंजती, गायें चरना छोड़ देती, पक्षी चहकना भूल जाते और गोपियां सब काम छोड़कर उस मधुर स्वर में खो जाती। उन सब में राधा का प्रेम सबसे निर्मल और सबसे गहरा था। एक दिन राधा जी ने सोचा, मैं रोज़ कान्हा के लिए फूलों की माला बनाती हूँ, लेकिन आज मैं अपने हाथों से उनके लिए सबसे सुंदर माला बनाऊंगी। राधा जी सुबह सुबह यमुना किनारे गईं। उन्होंने प्रेम से एक एक फूल चुना और हर फूल के साथ कृष्ण का नाम लिया। जब माला तैयार हुई तो उसकी सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। उसी समय एक गरीब वृद्ध भक्त वहां आया। वह भूखा और थका हुआ था। राधा जी ने बिना देर किए वहां फूलों की माला और अपने पास का भोजन उस वृद्ध को दे दिया। कुछ देर बाद श्री कृष्ण वहां आए और मुस्कुराए बोले, राधे, आज मेरी माला कहाँ है? राधा जी ने सिर झुका लिया और बोली, प्रभु, एक भूखे भक्त को देखकर मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। आपकी माला और भोजन मैंने उन्हें दे दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, तुमने जो उस भक्त को दिया वह सीधे मुझे ही मिला। जो प्रेम से मेरे भक्तों की सेवा करता है वही सब वास्तव में मेरी पूजा करता है। यह सुनकर राधा जी की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण ने सभी गोपियों की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने संदेश भेजा कि उन्हें बहुत तेज सिरदर्द है और केवल उस भक्त के चरणों की धूल से ही उसका दर्द दूर होगा जो बिना किसी स्वार्थ के उन्हें प्रेम करता हो। सब गोपियाँ सोचने लगीं, अगर हमने भगवान के सिर पर अपने चरणों की धूल रखी तो हमें पाप लगेगा। लेकिन यह सब राधा की जी का तक बात पहुंची तो उन्होंने बिना सोचे समझे अपने पैरों की धूल दे दी। लोगों ने कहा, राधे, इससे तुम्हें नरक भी मिल सकता है। राधा जी मुस्कुराईं और बोलीं, यदि मेरे कान्हा का दर्द दूर हो जाए तो मुझे नरक भी स्वीकार है। जब श्री कृष्ण ने यह देखा तो वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, राधे, यही सच्चा प्रेम है। इसमें अपना सुख दुख नहीं देखा जाता, केवल प्रिय का कल्याण देखा जाता है। उस दिन श्री कृष्ण ने सभी को बताया कि राधा केवल उनका नाम नहीं बल्कि उनकी शक्ति, उनकी भक्ति और उनके प्रेम का स्वरूप हैं। कथा से शिक्षा, सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और सेवा है।